नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूसीसी के बारे में। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आज के लिए बड़ा ही एक मुद्दा बना हुआ है। बहुत लोग कहते हैं यूसीसी लागू होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। यूसीसी एग्जैक्टली है क्या, ये बहुत लोगों को ये बात पता नहीं। यूसीसी आखिर क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन चाहते हैं कि यूसीसी लागू होना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। आज एक बार कर लेते हैं बात यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या होता है ये? तो हमारा जो देश है एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। इसमें हिंदू धर्म के भी लोग हैं, मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी लोग हैं। अब इसमें क्या है कि जो शादी होती है हिंदू धर्म में अलग प्रकार से होती है। उसमें हिंदू धर्म में शादी को संस्कार कहा गया है, उसमें संस्कार होता है। मुस्लिम धर्म में जो होता है शादी को, यानी कि जो उनका निकाह होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें मौलाना साहब जो होते हैं वो पूछते हैं वरीय वधू से कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर वो बोलता है कि, या बोलती है कि हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। बताया जाता है इतने पर में शादी ठीक हुई है, इसके साथ में ठीक हुई, आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है। वो 3 बार बोलता है या बोलती है हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है, निकाह हो गया। हिंदू धर्म में ठीक उसी प्रकार से 7 फेरे होता है। अब 7 फेरे के बदले अगर 6 फेरा ही हुआ तो शादी नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक अलग प्रोसेस है। 7 फेरे होना चाहिए, फिर सिंदूरदान होता है, बहुत कुछ है हिंदू धर्म में। तो फिर जो है वो संपत्ति का बंटवारा, जो हिंदू है उसका अपना अलग अलग लॉ है, मुस्लिम है उसका अलग लॉ है जिसके थ्रू उसका संपत्ति बंटवारा होता है। एडॉप्शन के लिए भी अलग अलग कानून है। फिर आपको तो यही सब है उसमें। अब इसी को सरकार कह रही है कि जैसे कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, डकैती करता है, मर्डर करता है, बलात्कार करता है, तो चाहे हिंदू धर्म का व्यक्ति हो या मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हो, क्रिश्चियन धर्म का हो या फिर पारसी धर्म का व्यक्ति हो, सबको जो है वो एक ही तरीके से उस पर पनिश किया जाता है। सबके लिए एक ही कानून है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का व्यक्ति करेगा तो उसके लिए अलग कानून होगा, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति करेगा उसके लिए अलग कानून होगा, और क्रिश्चियन धर्म का व्यक्ति करेगा उसके लिए अलग कानून होगा। चोरी, डकैती, लूट, रेप, किडनैपिंग, कोई भी व्यक्ति करेगा, किसी भी धर्म का करेगा, तो फिर उसके लिए जो है वो एक ही प्रकार का कानून उसके लिए होगा। एक ही प्रकार का कानून से, चाहे सीआरपीसी हो, उसके तरीके से प्रोसेस चलाया जाएगा। और उसके बाद में अगर पाया जाता है तो फिर जो आईपीसी है हमारा, उसमें जो भी सज़ा दिया हुआ है, अगर वो उसमें अगर वाकई में पाया जाता है कि इसने वो क्राइम किया है, तो फिर आईपीसी के तहत ही फिर सज़ा का प्रावधान है। अब यही कहा गया है, सरकार यही कह रही है कि ऐसे ही जो है वो हम हिंदू धर्म, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब लॉ को समाप्त करके हम एक यूनिफॉर्म लॉ हमें ले आए। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम है, तो इन सब को हम ख़त्म करके, हालांकि इतना आसान काम तो है नहीं, कानून बनाना बहुत सालों से चलता आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम इन सब कानूनों को ख़त्म करके और हम एक यूनिफॉर्म लॉ हम ले आए। वो यूनिफॉर्म लॉ, कॉमन लॉ, जो हिंदू के लिए भी वही सेम हो, मुस्लिम के लिए भी वही हो, क्रिश्चियन के लिए भी वही हो, पारसी के लिए भी वही हो, जैसे आईपीसी या सीआरपीसी, उसी प्रकार से इसको भी ले आए। तो ये तो ठीक है, ये सरकार कह रही है। मेरे ख्याल से भी ये ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम कस्टम्स को नहीं बदलेंगे। जो कस्टम है उसको हम नहीं चेंज करेंगे। जो रीति रिवाज है, जैसे शादी है, हिंदू धर्म में 7 फेरे होते हैं, मुस्लिम धर्म में कॉन्ट्रैक्ट है, 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है पूछता है।
तो जैसे वो, उसको हम नहीं चेंज करेंगे। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप शादी मत कीजिए, शादी करना है तो उसके लिए भी हम ये कानून बना देंगे कि अब दोनों कोई कोर्ट आइए और कोर्ट में आकर के जो है वो सबके लिए एक ही समान होगा। शादी हो गया, दोनों अपना सिग्नेचर किया, जैसे आजकल होता है कोर्ट मैरिज वगैरह जैसे होता है, तो वैसे हम सबके लिए कंपलसरी कर देंगे। ऐसा नहीं है, सरकार कह रही है कि हम ये नहीं, हम कह रहे हैं, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रीति रिवाज जो आपकी है वैसी ही रहेगी, लेकिन सपोज कीजिए अब शादी हो गई, अब शादी हो गई, उसके बाद में अब सपोज कीजिए कि डिवोर्स लेना है, तो पहले एक ट्रिपल तलाक का एक कानून था, कानून नहीं था, एक ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस किया जाता था पहले, जिसको अब तो, जिसको क्या संवैधानिक सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब तो खैर ख़त्म हो गया ट्रिपल तलाक। पहले होता था, उसमें जो मुस्लिम लोगों के जो लोगों को उसमें कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, और उसमें ऐसे ही कह देते थे 3 बार तलाक तलाक तलाक, तो उसमें तलाक हो जाया करता था। यहाँ तक कि हस्बैंड जो है वो दुबई में बैठा रहता था, वाइफ उसकी इंडिया में रहती थी, और व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक भेज देता था, तो 3 बार तलाक 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 लिख के भेज देता था, तो माना जाता था कि तलाक हो गया है। तो इसको तो कोई भी व्यक्ति इसको तो सही नहीं बोलेगा, इसको तो कोई भी व्यक्ति इसको सही नहीं कह सकता कि आप कहीं दुबई में बैठे हुए हैं और इंडिया में बैठी अपनी वाइफ को आप व्हाट्सएप पर में 3 बार तलाक 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 लिख दिए और तलाक हो गया। इसको तो कोई भी जो एजुकेटेड व्यक्ति है, जो संवेदनशील व्यक्ति है, इसको तो कोई भी व्यक्ति सही इसको तो नहीं कहा जाना चाहिए। तो फिर तो तलाक, लेकिन मान लीजिए अब शादी हो गई, दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, लड़ाई झगड़ा डेली हो रही है, अब दोनों चाहते हैं अलग हो जाए, कैसे अलग होगा फिर? तो उसके लिए एक तरीका है कि आप कोर्ट जाइए, और कोर्ट आप दोनों की बातों को सुनेगी, और उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करेगी। तो अब अलग हो गए, मान लीजिए कि अब वाइफ के पास में जो है वो अब जीने के लिए तो, खाना पीना जीने के लिए तो पैसे की आवश्यकता तो है ही। नीड, आई एम टॉकिंग अबाउट नीड, नॉट ग्रीड, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। पैसे की आवश्यकता, 2 वक्त की अगर आप रोटी भी खाते हैं तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत है। अगर आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी नेट पैक की ज़रूरत है, वो इंटरनेट पैक भी शायद पैसे से ही आया होगा। तो पैसे की तो ज़रूरत है ही ज़िंदगी जीने के लिए। तो वाइफ के पास में पैसे का नहीं, अगर ये कोई अगर उपाय ना है उसके पास में इनकम का, तो कहाँ से फिर, तो क्या उसकी हाल उसकी होगी? हो सकता है वो शिकार हो जाए किसी, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है उन सब का, कुछ किसी चीज़ का शिकार हो जाए, या बहुत उससे प्रॉब्लम, बहुत बहुत तरीके की कठिनाइयाँ हो सकती है वाइफ को। तो उसके लिए मेंटेनेंस का भी एक सीन किया गया है कि मेंटेनेंस आपको दिया जाएगा शादी के बाद में। अभी जो है वो मुस्लिम धर्म को मेंटेनेंस जो होता है वो उनके अपने धर्म के हिसाब से मिलता है। तो कहा गया कि अब मेंटेनेंस जो है वो भी जो है वो एक ही तरीके से उसको भी लागू किया जाए। जैसे कि शादी ये डिवोर्स हुई तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, मुस्लिम लोगों के लिए भी डिसाइड करेगी, हिंदू के लिए भी डिसाइड करेगी, क्रिश्चियन के लिए भी डिसाइड करेगी, पारसी के लिए भी डिसाइड करेगी, और भी अगर कोई धर्म है, और भी जो भी सारे धर्म है सबके लिए कोर्ट डिसाइड करेगी। उसमें एक लॉ बना दिया जाएगा, एक यूनिफॉर्म लॉ, जैसे आप जैसे हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसी प्रकार से ले लीजिए यूनिफॉर्म लॉ, कॉमन लॉ बना दिया जाएगा, और उस हिसाब से जो है वो मेंटेनेंस वो कोर्ट डिसाइड करेगी, और फिर डिवोर्स हो जाएगा। फिर जो संपत्ति का बंटवारा है, जो विल होती है, वसीयत होती है, फिर उसके लिए भी जो है वो एक कानून बनाया जाएगा। अभी हिंदू का अलग है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका अलग चलता है, मुस्लिम का फिर अलग होता है। तो फिर उसके लिए भी जो है वो, मतलब ये सब कुछ कॉमन लॉ, एक यूनिफॉर्म लॉ बना दिया जाएगा। उसमें जो संपत्ति का जो आ रहा है वो भी हमारे देश के जो भी नागरिक होंगे वो सबके लिए एक तरीके से संपत्ति का बंटवारा भी होगा, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से हो, मुस्लिम से हो, क्रिश्चियन से हो, या फिर पारसी से हो, या किसी भी धर्म से हो। तो फिर वो धर्म वर्ण वाला फिर कोई इश्यू नहीं रह जाएगा। आप शादी कीजिए, आप अपने कस्टम के हिसाब से, अपने रीति रिवाज के हिसाब से, बाद बाकी जो सारा कुछ है वो उसके लिए, सबके लिए वो एक कानून बना दिया जाएगा। वैसे ही आप जो है वो आप सबके लिए एक कानून बना दिया जाएगा, और उसी प्रकार से सब होगा। तो इसमें तो कोई वैसी तो कोई बात तो कोई है नहीं इसमें, ये तो बल्कि एक प्रकार से अच्छी बात है। अब इसमें
दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ लोगों को अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब मुझे तो खैर, मैं तो इस बात का समर्थक हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड ठीक है, आए, अच्छी बात है, ये अच्छा कानून है। संविधान में भी हमारा जिक्र है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन उस वक्त में लाया नहीं गया था, क्योंकि उस वक्त की हमारे देश की मानसिकता अलग थी, आज की मानसिकता अलग है। अब बदलते ज़माने के साथ में लोगों की थोड़ी सी मानसिकताएँ भी थोड़ी बदली हैं लोगों की। जैसे कि पहले सती प्रथा था तो ठीक तो नहीं था, फिर बेटियों को लोग पहले बोझ समझते थे, बाद में फिर बेटी, आजकल तो बेटा बेटी दोनों को लोग समान नज़र से लोग देखते हैं। तो मानसिकता भी लोगों की काफ़ी बदली है उस वक्त से लेकर के अब तक में। तो अब इसकी बात चल रही है, तो मेरे ख्याल से तो ये ठीक है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, अब एक बार इस पर बात कर लेते हैं। तो दिक्कत बस इतनी है कि पहले जो है संविधान वगैरह तो ये सब तो बहुत बाद में आया। पहले तो हमारा धर्म था, हिंदू था, इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी था, धर्म हुआ करता था। तो धर्म में जो है वो, धर्म में अब संविधान वगैरह तो था नहीं, तो उसी में सब कुछ लिखा हुआ था कि शादी ऐसे होगा, तलाक ऐसे होगा। हिंदू धर्म में तो खैर तलाक वगैरह वाला कोई ही नहीं था धर्म में, और तलाक एक बार शादी हो गई तो बस अब हो गई, अब फिर अलग होने का उसमें फिर कोई प्रोविज़न नहीं था, हमारे शास्त्रों में नहीं था। ये अब हमारे संविधान ने सब चीज़ दिया। तो फिर ये आया फिर शादी होगी, शादी के बाद में फिर ऑब्वियस बात है फिर बच्चे होंगे। अब फिर उसके बाद में जो है सो फिर संपत्ति जो होती है वो संपत्ति ऐसे ऐसे बटेगा। तो वो धर्म जो है वो धर्म के हिसाब से उसको कर दिया गया था, जो मैं थोड़ी बहुत जो मैं समझ पाता हूँ, जो इसको समझ पाता हूँ। तो उसको कर दिया गया था कि ऐसे ऐसे कर करके संपत्ति का बंटवारा होगा, क्योंकि संविधान वगैरह सब था नहीं। लेकिन अब तो संविधान आ गया ना हमारे देश में, अब हमारे देश में संविधान आ गया है तो ठीक है, अब हम वर्शिप करें भगवान की, हम भगवान की पूजा पाठ करें, और जो मुस्लिम भाई हैं वो भी पूजा पाठ करें, क्रिश्चियन है वो भी पूजा पाठ करें, अपने अपने तरीके से सब कोई पूजा पाठ करें। लेकिन अब जो संपत्ति का बंटवारा है, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद में वाइफ के पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है, तो उसको पैसा तो मिलना ही चाहिए। तो फिर उसके लिए जो है वो तो उसके लिए फिर उसको सबको एक समान तरीके से सबको पैसा मिले, किसी के साथ में ऐसा ना कि हिंदू है तो उसको अलग से मिले, जैसे कि मुस्लिम है तो उसको अलग प्रकार से मिले, सबको एक प्रकार से सबको मिले। तो ये तो ठीक है। अब इसमें दिक्कत अब ये आ रही है कि अब कुछ लोगों को इस पर बात से थोड़ी सी हो सकती है दिक्कत हो कि भाई, क्योंकि अब ये कुछ नहीं, ये बस इतना ही है कि चूँकि सालों से ये चलता आ रहा है, ये नियम कानून, तो अब लोग जो है वो इससे अब बदलना नहीं चाहते हैं। अब लोग चाहते हैं कि लोग कंफर्ट जोन में लोग रहना चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम कंफर्ट जोन से बाहर हैं। अब चलता है तो चाहते नहीं यही ठीक, ऐसे ही होना चाहिए। अब इससे थोड़ा भी अगर हो जाएगा तो कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सोचना चाहिए, पहले के ज़माने में संविधान वगैरह नहीं था, तब ये सब काम हुआ करता था। अब हमारा संविधान है तो अब संविधान के हिसाब से होने दीजिए ना, आप शादी कीजिए ना, रीति रिवाज से आप शादी कीजिए, अपने अपने धर्म के रीति रिवाज से। लेकिन जो बाकी कुछ जो है अब संपत्ति का बंटवारा है, ये सब अपना एक कानून के तरीके से होने दीजिए ना। अब तो संविधान आ गया है, तो अब पहले के ज़माने के हिसाब से, अब पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको बताता हूँ। अब सपोज कीजिए किसी के घर में शादी है, या बेटा बेटी किसी का जन्म हुआ है, बच्चा बच्ची का जन्म हुआ है, मैं गया उसकी शादी में, किसी की शादी में मैं गया, बेटा बेटी के जन्म पर में जो छठी वगैरह का शायद भोज होता है, हाँ छठी का भोज होता है, तो उसमें मैं किसी के गया, मैंने बोला वाह वाह वाह, जय श्री राम, जय सिया राम। लोग खूब ताली बजाएंगे, लोग भी बोलेंगे जय श्री राम, जय सिया राम। अब मैं सपोज कीजिए कि वहां जाकर के बोलूं कि राम नाम सत्य है, तो राम नाम सत्य है तो हो सकता है पिटेगा ही, इस बात की ज़्यादातर संभावना है कि उसका खानदान वाला पिटेगा ही पकड़ करके। क्यों? क्योंकि शुरू से माना आ रहा है कि मरने के बाद ही व्यक्ति जब
अब कंधे पर मैं जब उसको टांग करके जब ले जाता तभी बोलता है राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है, राम नाम सत्य है सबका यही गत्य है। सही, ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है। राम नाम तो सत्य है, इसमें क्या गलत बात मैंने बोला? राम नाम सत्य है में। लेकिन अब चूंकि लोगों ने इसको बना लिया है कि नहीं, राम नाम सत्य है, ये जो है वो उस समय नहीं बोलना है जब बच्चा पैदा हुआ है, शादी विवाह में नहीं बोलना है, इसे मौत के बाद ही बोलना है। तो यही है, और इसमें कुछ नहीं। तो ये ठीक है, ये कानून को बिल्कुल लागू होने देना चाहिए। दिस इज अ वेरी गुड, इट शुड बी इम्पोज्ड, भी अच्छा हो हमारे लिए, हम सब के लिए, और बदलते ज़माने के लिए भी। और फिर मिलते हैं हम लोग क्या किसी नए टॉपिक पर में, फिर किसी नए टॉपिक पर में हम लोग बात करते हैं। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।